जी अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 हम करने लगे हैं अब। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। ये मेरे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स लिखा हुआ है। आपको पता है हम एक्स की चाहे कोई भी वैल्यू दर्ज करें, माइनस में दर्ज करेंगे तो उसका जवाब माइनस में आएगा, ज़ीरो दर्ज कर देंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, पॉजिटिव में दर्ज करेंगे तो इसका तब भी आंसर निकल आएगा। तो इसलिए for every real number x, g of x is equal to 5 minus x is a real number. So domain of g is equal to set of real numbers. तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये जो इंटरवल्स होते हैं इनको ओपन कहते हैं। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है इन्फिनिटी, क्योंकि एक नंबर नहीं होता। ये मैं मुख्तलिफ सारा कुछ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता चले कैसे कैसे इसको खाली रियल नंबर भी लिखा जा सकता है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप रेंज निकालें तो मैंने कहा था इसका, तो आप आएगा तो रेंज भी इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसको ओपन इंटरवल यूँ भी लिखा जा सकता है, ओपन इंटरवल यूँ भी लिखा जा सकता है, और इसको खाली आर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये आर लिख दिया। नेक्स्ट आते हैं जी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और इसका अंडर रूट है। आपको पता है कि माइनस के नंबर का अंडर रूट नहीं होता। अगर तो मैं यहाँ पे माइनस टू दर्ज करता हूँ तो ये माइनस टू और प्लस टू तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस टू से कोई छोटा नंबर मैं दर्ज करूँगा तो इसका आंसर माइनस में आएगा, और माइनस का स्क्वायर रूट जो होता है वो रियल नंबर नहीं होता, यानी कि रियल नंबर में वो डिफाइंड नहीं होता। तो इसलिए फॉर एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस टू, जी ऑफ एक्स इज़ अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और फॉर एक्स लेस देन माइनस टू, जी ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड फॉर रियल नंबर। सो डोमेन ऑफ जी, क्योंकि मैंने माइनस टू से आपको बताया है, तो माइनस टू से लेके इन्फिनिटी तक, माइनस टू क्योंकि इंक्लूड है इसलिए ये क्लोज होगा। जी जो है इन्फिनिटी जो होता है वो ओपन होता है, इसलिए इसको शायद छोटी ब्रैकेट से यूँ कर दें या फिर बड़ी ब्रैकेट ही उल्टी लगा दें, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है। मैं इसलिए इसलिए लिखा है, हालांकि किताब के पूछो एक जवाब दिया होता है ना, तो मैं सारा कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता। रेंज, क्योंकि मैंने कहा था ये सिर्फ छोटे से छोटा जवाब ज़ीरो आएगा जब माइनस टू दर्ज करेंगे, बाद में पॉजिटिव में आएगा, तो इसलिए रेंज जो है इसकी ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी को हमेशा ओपन रखते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम चलें तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, सिक्स एक्स प्लस सेवन, एक्स लेस दैन इज इक्वल टू माइनस टू है, और फोर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन माइनस टू है, यानी कि ये टू पीसीज में फंक्शन दिया हुआ है। पहले मैं अगर एक्स इसको लूँ तो फॉर एक्स लेस दैन आर इक्वल टू माइनस टू, इसका कोई ना कोई जवाब तो आएगा। जी ऑफ एक्स हैज़ द वैल्यू फ्रॉम माइनस टू टू माइनस इन्फिनिटी। मुझे लिखना चाहिए था छोटी की तरफ से माइनस इन्फिनिटी टू माइनस तक, क्यों मैंने माइनस में किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि माइनस टू से माइनस फाइव तक ये चल रहा है। इन्फिनिटी को मैंने आपको अभी बताया ओपन रखते हैं, यूँ लिख लें या यूँ लिख लें, और फाइव क्योंकि इसका आंसर आएगा इसलिए इसको मैंने क्लोज रखा है। और फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, जी ऑफ एक्स जो होगा हमारे पास हैज़ द वैल्यू फ्रॉम टेन। क्यों टेन, ये देखें मैं यहाँ पे माइनस टू लगाऊँ तो ये सिक्स हो जाएगा, सिक्स प्लस फोर जो है वो टेन हो जाएगा, तो छोटे छोटा आंसर इसका टेन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी। तो इसको लिख सकते हैं टेन टू इन्फिनिटी, या इसको यूँ लिखते हैं टेन को क्लोज कर दें, इन्फिनिटी को छोटी ब्रैकेट लिख दें, जैसे भी आपकी मैंने दोबारा इसको यूँ लिखा है डोमेन ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, या खाली आर लिखते हैं। और रेंज इसका मैंने आपको अभी बताया कि ये माइनस इन्फिनिटी, दोनों को इकट्ठा कर देना, ये दो सेट में निकला था, तो यूनियन में लिख देंगे कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस फाइव क्लोज होगा क्योंकि आंसर आएगा यूनियन टेन टू इन्फिनिटी। आप इसमें गौर कर सकते हैं कि कौन से नंबर इसमें शामिल नहीं होंगे, यानी कि माइनस फाइव से तमाम छोटे नंबर और टेन से जो हैं छोटे नंबर वो इसमें शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। मेरे पास जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स माइनस फाइव दिया हुआ है और उसकी एब्सलूट वैल्यू है। आपको पता है एब्सलूट वैल्यू जो होता है उसका नेगेटिव भी दर्ज करें तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो इसलिए फॉर एवरी रियल नंबर्स एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो डोमेन ऑफ जी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको चाहे यूँ लिख लें चाहे यूँ लिख लें, और मैंने आपको ये भी बताया कि इसको खाली आर भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आता है तो इसकी रेंज जो है वो ज़ीरो से लेके खाली इन्फिनिटी तक होगी। इसको यूँ दो तरीक़ों से लिखा जा सकता है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये खाली लिख दिए
ये ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तब भी ये ठीक होगा। नेक्स्ट चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। और ये 5वां क्वेश्चन, तीसरा और 5वां क्वेश्चन जो है बहुत अहम है, पार्ट सॉरी इसके। देखिए जी ऑफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और बटे में है 3 माइनस एक्स। आपको पता है किसी भी रकम के बटे में 0 आ जाए तो वो डिफाइंड नहीं होता। तो अगर x की कीमत मैं 3 लगाऊंगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो फॉर x इज इक्वल टू 3 जी ऑफ x जो है इज़ नॉट डिफाइंड। सो डोमेन ऑफ g जो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। अब 3 नहीं लगाया जा सकता तो इसका मतलब इसका कौन सा ऐसा जवाब है जो रेंज में नहीं आएगा। उसका मतलब तरीकाकार ये होता है, इसको y के इक्वल ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू दिस, इसको मैं इधर ले गया, ये मल्टीप्लाई हो गया 3 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इस ये से मल्टीप्लाई होकर ये इक्वेशन बन जाएगी। इस दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया और ये बच गया, इसको उठा के मैं इधर से उधर ले जाऊँगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये y प्लस 1 इधर से इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 3y पॉजिटिव का और 2 नेगेटिव का हो गया। अब मैं y प्लस 1 को इसके नीचे ले गया हूँ बटे में। तो अब आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, अगर y की कीमत -1 होगी तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो क्लियरली x इज़ नॉट डिफाइंड फॉर y इज इक्वल टू -1, यानी कि इसके रेंज में -1 नहीं आ सकता। इसलिए जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, और रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। यानी कि 2 पार्टिकल पॉइंट्स अगर हमने माइनस करने हो तो उसको जब लिखते हैं तो उसको सेट में लिखते हैं कि ये नहीं है, इसके अलावा बाकी सारे शामिल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।